क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, दरवाजा अंदर से लॉक है, खिड़कियां बंद हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है? इमेजिन कीजिए, रात के 3 बज रहे हैं, आप गहरी नींद में हैं। अचानक आपकी आंख खुलती है, कमरे में घुप अंधेरा है। आप करवट लेते हैं और आपकी नज़र आपके बेड के सामने वाली पुरानी अलमारी पर पड़ती है। आप कसम खाकर कह सकते हैं कि सोने से पहले आपने वो अलमारी बंद की थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी खुली हुई है और उस अंधेरे गैप में से कोई आपको घूर रहा है। डरिए मत, ये कोई भूतों की कहानी नहीं है। ये कहानी है रोहन की, और रोहन के साथ जो हुआ वो किसी भूत या प्रेत से कहीं ज्यादा भयानक था। क्योंकि भूत तो सिर्फ डराते हैं, लेकिन जो चीज रोहन के साथ रह रही थी वो जिंदा थी। रोहन एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हाल ही में उसकी नौकरी दिल्ली के एक नए ऑफिस में लगी थी। शहर नया था, खर्चे ज्यादा थे और रोहन का बजट बहुत कम था। उसे जल्द से जल्द एक ऐसा फ्लैट चाहिए था जो उसके ऑफिस के पास भी हो और सस्ता भी। काफी ढूंढने के बाद उसे इंटरनेट पर एक विज्ञापन दिखा। शांति विहार अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 404, रेंट सिर्फ 8,000 रुपए महीना। दिल्ली जैसे शहर में इतने कम दाम में एक पूरा 1 BHK फ्लैट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं था। रोहन अगले ही दिन उस फ्लैट को देखने पहुंच गया। शांति विहार अपार्टमेंट्स एक बहुत पुरानी ग्रे रंग की बिल्डिंग थी। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था और कॉरिडोर्स में अजीब सी सीलन की महक थी। फ्लैट का मालिक मिस्टर शर्मा एक अजीब सा आदमी था। वो रोहन को फ्लैट दिखाते हुए कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में लग रहा था। देखिए रोहन जी, फ्लैट एकदम बढ़िया है, बस मुझे ऐसा किराएदार चाहिए जो बिना किसी झंझट के रहे। आप आज ही एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, मैं आपको 1 महीने का रेंट भी माफ कर दूंगा, शर्मा जी ने पसीना पोंछते हुए कहा। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, इतनी जल्दी क्या है और इतना सस्ता क्यों? लेकिन अपने कम बजट को देखकर रोहन ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चाबियां ले ली। उसी शाम जब रोहन अपना सामान शिफ्ट कर रहा था, तब उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली मिसेज डिसूजा से हुई। वो एक बुजुर्ग महिला थीं जो अपनी आधी खुली हुई ग्रिल के पीछे से रोहन को घूर रही थीं। नया किराएदार? उनकी आवाज में एक अजीब सा सूखापन था। जी आंटी, आज ही शिफ्ट हुआ हूं, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। मिसेज डिसूजा ने फ्लैट नंबर 404 के दरवाजे को ऐसे देखा जैसे वो कोई मनहूस जगह हो। कितने दिन का इरादा है बेटा? मतलब? रोहन ने पूछा। इस फ्लैट में कोई टिकता नहीं है। पिछले 6 महीने में 4 लोग आ चुके हैं, सब के सब हफ्ते भर में भाग गए। रात को वो फ्लैट अकेला नहीं होता। इतना कहकर मिसेज डिसूजा ने अपने दरवाजे की कुंडी लगा ली। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। अरे पुराने लोगों के वही पुराने अंधविश्वास, उसने सोचा और अपने फ्लैट में चला गया। शुरुआती 3 दिन एकदम नॉर्मल गुजरे। दिन भर रोहन ऑफिस में रहता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन चौथे दिन से चीजें बदलने लगीं। फ्लैट में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी। बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन 404 के अंदर हमेशा एक सन्नाटा और बर्फ जैसी हवा तैरती रहती थी। एक सुबह रोहन जब उठा तो उसने देखा कि किचन के स्लैब पर रखा उसका दूध का गिलास खाली था। यार, मैंने रात को आधा गिलास दूध छोड़ दिया था ना। शायद मैं भूल गया हूंगा, उसने खुद को समझाया। अगले दिन उसका टूथब्रश, जो वो हमेशा स्टैंड में रखता था, वॉश बेसिन के अंदर गिरा हुआ मिला। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि उसके टीवी का रिमोट अपनी जगह से खिसका हुआ है। कभी उसके ब्रेड के पैकेट में से 2-3 स्लाइस कम लगते। लेकिन इंसान का दिमाग बहुत अजीब होता है। वो डर से बचने के लिए हमेशा लॉजिक ढूंढ लेता है। रोहन ने भी यही किया। शायद चूहों का काम है, या शायद ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। लेकिन 7वीं रात को वो हुआ जिसे रोहन इग्नोर नहीं कर सकता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहन एक गहरी नींद में था। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ। हवा नहीं, किसी की सांसें, गरम और बहुत ही बदबूदार सांसें, सड़े हुए मीट और सीलन जैसी बदबू। रोहन की आंख झटके से खुली। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने तुरंत अपनी बेडसाइड लैम्प जलाई। कमरा खाली था, लेकिन उसका ब्लैंकेट जो सोने से पहले उसके सीने तक था, वो अब पैरों तक खिसक चुका था।
और सबसे भयानक बात, बेड के गद्दे पर उसके पैरों के ठीक पास एक गड्ढा बना हुआ था, जैसे अभी अभी कोई वहां बैठा था। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने पूरा घर छान मारा, किचन, बाथरूम, बालकनी, सब कुछ अंदर से लॉक था। घर में कोई नहीं आ सकता था। अगली सुबह रोहन भागकर मिसेस डिसूजा के पास गया। आंटी, पिछले किराएदार, उन्होंने क्या कहा था जाते वक्त? मिसेस डिसूजा ने उसे घबराई हुई नजरों से देखा और कहा, जो तुम्हारे पहले यहां लड़का था वो चीखते हुए भागा था। उसका कहना था कि रात को कोई उसके फ्रिज से खाना खाता है और सोते वक्त कोई उसे कोने में खड़े होकर घूरता है। रोहन बेटा, वो फ्लैट शापित है, खाली कर दे उसे। रोहन एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था। वो भूतों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। अगर कोई घर में आता है तो वो इंसान ही होगा। लेकिन दरवाजे तो अंदर से बंद होते हैं, फिर कोई कैसे आ सकता है? ये पता लगाने के लिए रोहन ने एक प्लान बनाया। उस रात सोने से पहले रोहन ने अपना लैपटॉप अपनी स्टडी टेबल पर रखा। उसका वेबकैम सीधा रोहन के बेड और उसके पीछे वाली पुरानी अलमारी की तरफ फोकस था। उसने लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन की, स्क्रीन की ब्राइटनेस एकदम 0 कर दी ताकि किसी को पता न चले कि कैमरा चालू है, और खुद कंबल ओढ़कर सोने का नाटक करने लगा। घंटों बीत गए। रोहन की सच में आंख लग गई। अगले दिन जब रोहन ऑफिस से वापस आया तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, अपने कपड़े बदले और तुरंत लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वीडियो 8 घंटे की थी। उसने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू किया। रात 12 बजे, कुछ नहीं। रात 1 बजे, रोहन करवट लेता है। रात 2:30 बजे, सब नॉर्मल है। रोहन ने एक राहत की सांस ली। मैं भी पागल हूं, भूत प्रेत ढूंढ रहा हूं। लेकिन तभी रात के 3:14 की टाइम स्टैम्प पर वीडियो में कुछ हरकत हुई। रोहन ने वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर कर दिया। रोहन के बेड के ठीक पीछे छत के पास एक पुरानी लकड़ी की छज्जी बनी हुई थी, जिसे पुराने घर में सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर शर्मा ने कहा था कि वो छज्जी सालों से जाम है और खुलती नहीं है, लेकिन वीडियो में उस छज्जी का लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे बिना किसी आवाज के अंदर की तरफ सरक रहा था। रोहन की सांसें अटक गईं। उसने स्क्रीन के और करीब जाकर देखा। उस अंधेरे छज्जी के अंदर से 2 बहुत ही पतले, कुपोषित और गंदे हाथ बाहर निकले। फिर एक सिर बाहर आया। वो कोई भूत नहीं था, वो एक इंसान था। एक बहुत ही पतला, गंदे बालों वाला, फटे कपड़े पहने हुए एक आदमी। उसकी आंखें जानवरों जैसी चमक रही थीं। वो बिल्कुल एक मकड़ी की तरह छज्जी से नीचे उतरा और सीधा रोहन के बेड के पास आ गया। रोहन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए जब उसने स्क्रीन पर देखा कि वो आदमी सोते हुए रोहन के बिल्कुल चेहरे के पास झुका। वो रोहन को सूंघ रहा था। फिर वो आदमी उठा, किचन की तरफ गया। वीडियो में वो फ्रेम से बाहर था, लेकिन 10 मिनट बाद वो वापस आया। उसके हाथ में रोहन का रखा हुआ सेब था, जिसे वो धीरे धीरे खा रहा था। और फिर सबसे भयानक चीज हुई। वो आदमी वापस छज्जी में नहीं गया, वो रोहन के बेड के नीचे घुस गया और अगले 3 घंटे तक वहीं लेटा रहा। सुबह 6 बजे रोहन के उठने से ठीक पहले वो आदमी चुपचाप बेड के नीचे से निकला और वापस उस छज्जी में चढ़ गया और लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहन के हाथ कांप रहे थे, उसके पसीने छूट गए थे। वो भूत नहीं था, कोई प्रेत आत्मा नहीं थी। वो एक जिंदा इंसान था जो उस फ्लैट की छज्जी के अंदर छुप कर रह रहा था। इसे फ्रॉगिंग कहते हैं, जब कोई अनजान इंसान चुपचाप आपके ही घर की किसी छुपी हुई जगह में आपके साथ रहता है। तभी रोहन के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने उसकी रूह कपा दी। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइम देखा। रात के 8 बज रहे थे। मतलब वो आदमी, वो साइको इंसान इस वक्त भी उस छज्जी के अंदर मौजूद है। रोहन ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और स्क्रीन के ऊपर से अपने सामने बनी उस छज्जी की तरफ देखा। वो बंद थी, लेकिन रोहन जानता था कि उसके पीछे अंधेरे में कोई बैठा है, कोई ऐसा जो शायद पिछले कई महीनों से हर किराएदार के साथ रह रहा था।
रोहन को पता था कि उसे यहां से तुरंत भागना है। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसे कोई आवाज नहीं करनी थी। उसने दबे पांव दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। टेबल पर उसकी गाड़ी की चाबियां रखी थीं। उसने जैसे ही चाबी उठानी चाही, चाबियों का गुच्छा रोहन के कांपते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। पूरे घर में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रोहन अपनी जगह पर पत्थर बन गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तभी रोहन के पीछे उस छत के पास से एक आवाज आई। खिच। छज्जी का लकड़ी का दरवाजा खुला और एक बहुत ही सूखी, फटी हुई, डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तुम आज जल्दी आ गए। रोहन के अंदर एड्रेनालाइन का ज्वालामुखी फट पड़ा। वो पलटा भी नहीं। उसने सीधा दरवाजे की कुंडी पर हाथ मारा। पीछे से किसी भारी चीज के जमीन पर कूदने की आवाज आई। धड़। रोहन ने पागलों की तरह लॉक घुमाया। पीछे से वो आदमी उसके ऊपर झपटने के लिए दौड़ रहा था। दरवाजा खुला। रोहन बाहर कॉरिडोर में गिरा। उसने तुरंत बाहर से दरवाजा खींचा और उसे बंद कर दिया। अंदर से उस आदमी ने दरवाजे पर एक जोरदार टक्कर मारी। धड़ाम। रोहन सीढ़ियों से ऐसे भागा जैसे उसकी जान उसके पैरों में आ गई हो। वो बिल्डिंग से बाहर निकला और सीधा पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। मिस्टर शर्मा को भी बुला लिया गया। जब पुलिस ने फ्लैट नंबर 404 का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। फ्लैट एकदम खाली था। इंस्पेक्टर ने रोहन को देखा और कहा, कहाँ है तुम्हारा भूत या जो भी है? रोहन ने कांपते हुए हाथ से छज्जी की तरफ इशारा किया। पुलिस ने एक सीढ़ी मंगवाई और छज्जी का दरवाजा खोला। अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि एक हवलदार को उल्टी आ गई। अंदर कोई आदमी नहीं था, लेकिन अंदर जो मिला वो और भी डरावना था। उस 4x4 की छोटी सी अंधेरी जगह में पुराने गंदे कपड़ों का एक बिस्तर बना हुआ था। चारों तरफ खाने के खाली पैकेट, सड़े हुए सेब और पानी की बोतलें पड़ी थीं। और सबसे भयानक बात, वहां की दीवारों पर चाकू से खरोंच कर गिनती लिखी हुई थी। 1, 2, 3। इस तरह 100 से ज्यादा लकीरें खिंची थीं। और उसी बिस्तर के पास एक डायरी मिली। उस डायरी में हर उस किराएदार की डिटेल्स थीं जो उस फ्लैट में रह चुका था। वो कब सोते थे, कब उठते थे, उन्हें क्या खाना पसंद था, वो सब कुछ उस आदमी ने लिख रखा था। बाथरूम की खिड़की कटी हुई थी। वो आदमी उसी खिड़की से पाइप के रास्ते भाग चुका था। मिस्टर शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि वो आदमी शर्मा जी का ही एक दूर का रिश्तेदार था, जो दिमागी तौर पर बीमार था और कई साल पहले पागल खाने से भाग गया था। शर्मा जी को पता था कि वो बिल्डिंग के किसी फ्लैट में छुप कर रहता है, लेकिन बदनामी के डर से उन्होंने कभी पुलिस को नहीं बताया और इसीलिए वो फ्लैट सस्ते में रेंट पर देते थे। रोहन उस रात के बाद कभी उस बिल्डिंग में वापस नहीं गया। उसने अपना सामान भी अपने दोस्तों से मंगवाया। आज रोहन एक बहुत ही महंगे और सुरक्षित फ्लैट में रहता है, लेकिन आज भी जब रात को वो सोने जाता है तो वो अपने घर की हर अलमारी को 2 बार चेक करता है। वो अपने बेड के नीचे झांक कर जरूर देखता है, क्योंकि पुलिस ने रोहन को एक बात बताई थी जो आज तक उसे सोने नहीं देती। पुलिस ने कहा था कि वो आदमी सिर्फ छुपना नहीं जानता था, वो बहुत चालाक था और वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो आज रात जब आप सोने जाएं और अगर आपको लगे कि आपके कमरे में कोई अजीब सी आवाज आ रही है या आपका ब्लैंकेट अपनी जगह से खिसक गया है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार अपने बेड के नीचे या अपनी छत की उस पुरानी अलमारी में झांक कर जरूर देख लीजिएगा। क्या पता आप भी अकेले ना हो।